ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪ ਹਜੇ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ नाम्या। हेलो। हाय, मेरा नाम नाम्या जोशी है और पिछले 5 साल से मैं गेम बेस्ड लर्निंग और स्टेम बेस्ड लर्निंग को एडवोकेट करती आ रही हूँ। तो मैं इसी फील्ड में एजुकेशन में एक बदलाव की कोशिश करती हूँ ताकि लोग सिर्फ गेम्स को उस चीज़ से ना देखें कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है, बट अगर हम उसको अच्छे के लिए यूज़ करते हैं then they can be the most powerful tool for engaging people in the classroom। ਮਾਈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਮਬੈਸਡਰ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਮਾਈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ये अभी लास्ट ईयर ही मेरे को मिला है। इसमें स्टूडेंट एम्बेसडर्स की ब्रांच लॉन्च हुई थी, तो इसमें वन ऑफ द माइनक्राफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर्स। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਕੁਝ? तो मैं भी एक वही चाइल्ड थी जो माइनक्राफ्ट सिर्फ फ़न के लिए खेलती थी पहले, जिसमें आप एंडर ड्रैगन को किल कर रहे हो और मज़े कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में। पर जब एक बार मैंने ये नोटिस करा 5th में कि स्टूडेंट सिर्फ क्लास में जब पढ़ते थे तब उनको बुक से पढ़ना इतना पसंद नहीं है, और जब आप किसी चीज़ को देख के सीखते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर इम्प्रिंट रहती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कैट, तो आपके दिमाग में कैट की इमेज आएगी, ना कि CAT। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੰਨਾ स्पेशल क्यों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? मैंने ये नहीं सोचा कि 16 इयर्स की एज में आई गेट अ इन्विटेशन उनकी तरफ से कि आप आके वहाँ बोलो, और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कीनोट स्पीकर बुलाना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ द क्लाउड 9 जितने भी चीज़ें हैं, इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग फॉर मी। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ? मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ? मेरे को उनकी तरफ से इन्विटेशन आया था, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म से पहले बोल चुकी हूँ। ਨਾਮਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? घर आती पहले मैं अपनी चेकलिस्ट बना लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है। जब मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ, मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो मैं 4 बजे सोती थी सुबह, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता था उस टाइम, एंड 7 बजे उठती थी। वैसे तो लाइक आई स्लीप अराउंड लाइक 11 o'clock 10:30 11 o'clock तक सो जाती हूँ, देन सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब सवेरे 5 बजे उठ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ नींद नहीं आती? फिर थोड़ी आती है, पर कभी कभी फिर क्लास में पढ़ना होता है, सो नहीं सकते क्लास में, तो फिर। ਬਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ बचे रहे इस चीज़ ਤੋਂ? एक कॉन्सेप्ट है टेक फॉर गुड। तो अगर आपको छोटे होते से किसी चीज़ पे बताया जाता कि इट इज़ आपकी उसकी गुड साइड्स बताई जाती हैं, तो फिर वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं, दैन द बैड इन्फ्लुएंस का इतना ज़्यादा नहीं आता आपके ऊपर। अगर गल करिए तो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि ਤੁਸੀਂ अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੈ एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੀ ਚੀज़ है? इट्स अबाउट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही हूँ। बिसाइड्स दैट स्किल बेस्ड लेसन प्लान्स प्रोवाइड करूँगी, एंड बिसाइड्स दैट स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, या तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटर्नशिप्स के बारे में, समर प्रोग्राम्स के बारे में, तो ये स्टार्टअप इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट, बट ऑल्सो फॉर द वंस की जिनके पास एक्सेस नहीं है इतना एजुकेशन का, वो इस ऐप और दिस एप्स वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। सो नाम्या जोशी 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਮਿਆ ਜੋਸ਼ੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ। ਹੈਲੋ ਨਾਮਿਆ। हेलो। ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਮਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਿਆ ਨੂੰ
ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? बिल्कुल। तो हाय, मेरा नाम नाम्या जोशी है। मैं 16 इयर्स ओल्ड की हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ सतपाल मित्तल स्कूल में। और पिछले 5 साल से मैं गेम बेस्ड लर्निंग और स्टेम बेस्ड लर्निंग को एडवोकेट करती आ रही हूँ बाय डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग वर्कशॉप्स 15,000 प्लस टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, और उनको एम्पावर करा है कि कैसे आप अपने खुद के वेंचर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा खुद का मोटो है ईच वन टीच 10, इसका मतलब है ईच वन पर्सन कैन टीच 10, और वो आगे चेन बढ़ती रहती है, रिपल रिएक्शन होता रहता है। तो मैं इसी फील्ड में एजुकेशन में एक बदलाव की कोशिश करती हूँ ताकि लोग सिर्फ गेम्स को उस चीज़ से ना देखें कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है, बट अगर हम उसको अच्छे के लिए यूज़ करते हैं देन दे कैन बी द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इंगेजिंग पीपल इन द क्लासरूम। और कैसे स्टूडेंट्स उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं और टीचर्स स्टूडेंट्स का बॉन्ड इन्हांस होता है। ਬਟ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵੀਜ਼, ਗੇਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੇरेंट्स ਵੱਲੋਂ ਸੀ कुछ? तो मैं भी एक वही चाइल्ड थी जो माइनक्राफ्ट सिर्फ फ़न के लिए खेलती थी पहले, जिसमें आप एंडर ड्रैगन को किल कर रहे हो और मज़े कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में। पर जब एक बार मैंने ये नोटिस करा 5th में कि स्टूडेंट सिर्फ क्लास में जब पढ़ते थे तो उनको बुक से पढ़ना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मोनोटनस हो जाता है। पर जब हम थोड़ा विजुअल एस्पेक्ट डालते हैं तब उनको पढ़ने में मज़ा आता है। और तब मैंने एक वर्कशॉप भी ली थी टीचर्स की, उनको सिखाया था कि कैसे वो माइनक्राफ्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो तब मैंने डॉट्स कनेक्ट करे और मैंने सोचा अगर टीचर्स माइनक्राफ्ट के बारे में सीख सकते हैं देन वो उस टूल को यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में इंगेजमेंट के लिए। तब 6th में बिगनिंग में मैंने हिस्ट्री का एक लेसन है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसको मैंने माइनक्राफ्ट में बनाया और मैंने अपने टीचर को कहा कि आप इसको यूज़ करो रादर देन जो आप नोट्स हमें देते हो, चाहे वो अच्छे हैं बट आई थिंक इससे कुछ बेटर रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट इंस्टेंस स्टूडेंट्स ने जब वो देखा दे वर एक्साइटेड, इंक्विजिटिव, आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज गेम है, सबको पसंद है। और जब आप किसी चीज़ को देख के सीखते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर इम्प्रिंट रहती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कैट, तो आपके दिमाग में कैट की इमेज आएगी, ना कि CAT। तो उसी से मेरे को अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज स्टूडेंट्स एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में आके दोबारा सीख सकते हैं और उसी में रिफ्लेक्ट, उसी में इंट्रोडक्शन, समेशन, सब कुछ हो सकता है। तो उसने इंस्पिरेशन दी और ऐसी टिल डेट 100+ लेसन्स बनाए हैं ऑन व्हाट वी स्टडी इन द क्लासरूम और ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਡ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? तो जिस पे मैं जा रही हूँ वो है BET 2024 और इस ये इवेंट उनके लिए यहाँ पे 30,000+ एजुकेटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो एक स्पार्क लाना चाहते हैं अपनी क्लासरूम में लर्नर एंड टीचर इंगेजमेंट को इन्हांस करने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पे वी हैव एजुकेशनल पर्सनालिटीज़, एजुकेटर्स, टीचर्स जो आके इसको अटेंड करते हैं और यहाँ बोलते हैं। बट मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया, तो जो वहाँ जाके एज अ कीनोट स्पीकर बात करेगा 25th को 26th को। ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने कभी सोचा था कि BET पे जाएंगे, लेकिन इट इज़ अ वेरी नोन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये नहीं सोचा कि 16 इयर्स की एज में आई गेट अ इन्विटेशन उनकी तरफ से कि आप आके वहाँ बोलो। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कीनोट स्पीकर बुलाना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ द क्लाउड 9 जितने भी चीज़ें हैं, इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग फॉर मी।
ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ तरीके ਨਾਲ अप्रोच की? मेरे को उनकी तरफ से इनविटेशन आया था जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म से पहले बोल चुकी हूँ, जैसे फिनलैंड में कियोस 2019 इवेंट में मैं कीनोट स्पीकर थी, और फ्यूचर स्किल्स प्रोजेक्ट में भी फिनलैंड में ही जो हुआ था। उसके अलावा मैंने काफ़ी और टॉक्स दी हैं, टेड टॉक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बोला है, टू नेम लाइक अभी जो हुए थे कन्वोक, एशिया बलेंट समिट, एडोबी एडुकेशन समिट, तो काफ़ी प्लेटफॉर्म से मैंने गेम बेस्ड लर्निंग, एडुकेशन और स्टेम बेस्ड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में स्ट्रेस किया। हाल ही मैंने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे भी बात करनी शुरू करी है, बिकॉज वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे भी मैं इसी बारे में बोलने जा रही हूँ, गेम बेस्ड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। और सेकेंड डे जो ई स्पोर्ट्स एरिना है, जो जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, उस दिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट गेम बेस्ड लर्निंग के लेसन प्लान्स कैसे बना सकते हैं। ਮਾਈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਮਬੈਸਡਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ये अभी लास्ट ईयर ही मेरे को मिला है। इसमें स्टूडेंट एम्बेसडर्स की ब्रांच लॉन्च हुई थी, तो इसमें आई एम वन ऑफ द माइनक्राफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर्स, बिकॉज जो मैं इतने सालों से करते आ रही हूँ। आई अप्लाइड फॉर दिस बिकॉज उन्होंने दे लॉन्च इट कि आप यू कैन अप्लाई फॉर बिकमिंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर। फिर वो आपकी प्रोफाइल एंड जो भी आप काम करे हो, दे गो थ्रू दैट, एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ चांस टू बिकम। तो बेसिकली आप उसको you spread out the message how Minecraft is used for creating lessons, जो आप क्लासरूम में यूज़ कर सकते हो, कैसे उसके गुड साइड लोगों को दिख सकती है। किस तरह वो उस चीज़ के लिए नहीं है कि आप आके सर्वाइवल में खेल रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, बट उसके अलावा Minecraft for creative building, for hosting e-sports events, because e-sports is also a very big thing कि आप वो सिर्फ ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो गेम्स खेल के, it can also be a way for earning money or for starting your own startup। So उसमें वैसे चलता है कि आप Minecraft को प्रमोट कर रहे हो, how it is used for education and how it can be used for classroom engagement। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? तो मेरे को आई थिंक इसमें साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको छोटे होते से ही कुछ सिखाओ तो वो आपका ऑटोमेटिकली बिहेवियर बन जाता है, डेवलपमेंटल में उसी में आगे बढ़ता रहता है। तो जैसे आपका बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपको कैसा बैकग्राउंड मिलता है। तो मेरे को बिगिनिंग से पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। माय पेरेंट्स हैव टोल्ड कि ये सही है, ये गलत है। एंड सोशल मीडिया में भी मैं अपना टाइम प्रॉपर रखती हूँ, क्योंकि मैंने कितना टाइम उसको देना है, कितना टाइम मेरे को पोस्ट में देना है, कितना टाइम हैव टू कीप फॉर माई प्रोजेक्ट्स एंड माई स्टडीज़। तो वो एक चेकलिस्ट में आ जाता है कि आप अपना टाइम दो हर चीज़ को। एंड लॉकडाउन में भी मैंने अपना टाइम टेबल बना के रखती थी कि इस टाइम में मैंने ये चीज़ें रखनी है। अभी आई कीप अ चेकलिस्ट कि मैंने इतने से इतने काम दिन में करने हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप टाइम टेबल बना के रखते हो, आप चेकलिस्ट बनाते हो, देन यू बिकम अ प्रोडक्टिव एंड आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करते। पर अगर एक कॉन्सेप्ट है टेक फॉर गुड, तो अगर आपको छोटे होते से किसी चीज़ पे बताया जाता कि इट इज़ आपकी उसकी गुड साइड्स बताई जाती हैं, तो फिर वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं। देन द बैड इन्फ्लुएंस का इतना ज़्यादा नहीं आता आपके ऊपर। तो द मोर गुड इज़ इन्फोर्स्ड ऑन यू, आप वैसे ही बन जाते हो। एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिटीजनशिप। तो पीपल थिंक दैट इट इज़ जस्ट आप ऑनलाइन कैसे सेफ रह सकते हो, बट इट इज़ मोर देन दैट कि हाउ यू हैव टू बी अलर्ट, बैलेंस्ड, इंगेज्ड, इंक्लूसिव, इन्फॉर्म्ड। बाय यूजिंग एनीथिंग ऑनलाइन, आप जो भी कुछ कर रहे हो, अगर आप ये 5 पैरामीटर्स दिमाग में रखते हो, देन यू बिकम एन इम्पैक्टर। टू गिव एन एग्जाम्पल कि अगर आप एक सेफ़ एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, देन आप भी वही बंदे बन सकते हो जो सेफ़ एनवायरनमेंट बना रहा है। तो अगर आपके दिमाग में वैसा माइंडसेट रहता है तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे पाथ पर चलते हो। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ
ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੀ ਟਾਈਪ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਨਾਮਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ कर पाती है। तो मैं सुबह लाइक 5:30 बजे उठ जाती हूँ। लाइक अगर मैं स्कूल रूटीन जो अभी चलता है इस लाइक मैं सुबह उठती हूँ, अपना 1 घंटा पहले मेडिटेशन के साथ एक्सरसाइज करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, यू नो इट इज़ गुड टू कीप योर सेल्फ फिट। एंड देन आई गो टू स्कूल, मेरा 3 o'clock तक 1 o'clock तक होता है। एंड देन आई हैव मेरी मैथ्स की ट्यूशन। एंड घर आके लाइक आफ्टर यू नो आपने सारा काम कर लिया, अपना जितना भी होमवर्क मिला हुआ है या एक्स्ट्रा पढ़ लिया, उसके बाद लाइक घर आती पहले मैं अपनी चेकलिस्ट बना लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है। जब मैं अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ तो पढ़ने के बाद आई डिज़ाइन लाइक अगर मैं अपनी बुक पे काम कर रही हूँ तो कितना टाइम उस बुक को देना है। एंड अगर आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और मेरी कोई मीटिंग है जिस पे आई एम वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, तो मैं उस पर टाइम डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने आज ये काम करना है फ्रॉम टॉप टू लोअर प्रायोरिटी। एंड देन उसको टिक करते रहती हूँ। तो एंड ऑफ द डे आपको खुद मोटिवेशन मिलती है कि आपने इतना काम किया आज, एंड देन आप अच्छे से सो सकते हो। तो अगर आप यू नो उसको बस देख लेते हो कि आपने आज ये काम करा है, देन आपको वो इंस्पिरेशन मिल जाती है कि आप और करते रहो उसको। एंड ऑनलाइन में भी ऐसे रात ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो मैं 4 बजे सोती थी सुबह, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता था उस टाइम। एंड 7 बजे उठ जाती थी। वैसे तो लाइक आई स्लीप अराउंड लाइक 11 o'clock 10:30 11 o'clock तक सो जाती हूँ। देन सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। मतलब सवेरे 5 बजे उठ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ नींद नहीं आती फिर? थोड़ी थोड़ी आती है, पर कभी कभी फिर क्लास में पढ़ना होता है, सो नहीं सकते क्लास में, तो फिर नहीं आती। क्योंकि मेरे को खेलना बहुत पसंद है बास्केटबॉल, तो फिर 5th पीरियड होता है स्पोर्ट्स का या फर्स्ट LEP स्पोर्ट्स होता है, तो फिर बस उसमें इंस्पिरेशन मिल जाती है कि खेलना है तो फिर नींद सारी उठ जाती है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ के शी इज़ नॉट जस्ट टेक सैवी, इन्हों खेलना भी पसंद है, आउटडोर स्पोर्ट्स जी है वो भी करते हैं। सो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली से गल करिए ना तो बच्चे की होंगे अगर सवेरे 7 बजे भी उठ के इन्होंने जाना पै ना स्कूल, तो वापस आके होंगे बहुत थक गए हैं, सोना है, 2 घंटे की नींद चाहिए है। तो कितने ना कितने मतलब जे बच्चा ही सोचेगा ना कि नहीं कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ गोल्स बना के रखे हुए हैं, तो आई थिंक इदां दा नहीं होंदा। ओके सो आई हर्ड कि तुसी कोविड दे विच काफ़ी कुछ जिहड़ा है स्टार्ट कीता अपना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ कि कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है एक आइडिया मिलिया कि मुझे कुछ इदां ਦਾ कुछ करना है? जी, तो मैं पहले से लाइक स्टार्ट तो मैंने पहले से किया हुआ था टीचर्स को ट्रेन करना। मैं 2019 में गई थी फिनलैंड के, और 2019 इवेंट जहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट के बारे में बात की थी, तो 6 से मैंने ये सारा स्टार्ट किया हुआ था। पर कोविड के टाइम पे मेरे को एक यू नो वे मिला कि मैं और सीखूं। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और डेवलप किए अपने स्किल्स, कोडिंग में डेवलप किए अपने स्किल्स, और काफ़ी ICT टूल्स में मैंने और कुछ सीखा। और साइड बाय साइड मैं ट्रेन करते रहती थी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप अगर कुछ सीखते हो उसको सिखा देते हो, फिर आपका स्किल भी और अच्छा बन जाता है और दूसरे को भी वो मिल जाता है इनसाइट कि हम भी सिखा सकते हैं। और तब मैंने और लेसन्स बनाए, टीचर्स के साथ शेयर करे, ऑनलाइन अवेलेबल। मैंने अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी namyajoshi.com। अपना यूट्यूब चैनल पे मैं रोज़ ट्यूटोरियल डालती थी कुछ ना कुछ। मैंने अपना डिज़ाइन किया हुआ था कि मैंने अगर कोडिंग सीख रही हूँ साइड बाय साइड यूट्यूब पे उसको डालती हूँ। अगर आई एम लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग साइड बाय साइड, माइनक्राफ्ट तो 1 हफ्ते में 1 डालना है माइनक्राफ्ट का, तो वैसे ही आपको यू नो प्रोडक्टिव रखता है वो टाइम। और मैंने अपना तब गर्ल्स इन स्टेम भी क्लब स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैं 5th में एक प्राइज़ जीती थी, दैट वाज माय फर्स्ट आउट ऑफ स्कूल अचीवमेंट। एंड वो था कि विज जूनियर्स की तरफ से आई हैड वन द टॉप टेक savvy स्टूडेंट ऑफ इंडिया, और उधर आई वॉज द ओनली गर्ल। आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि गर्ल्स इस फील्ड में नहीं आती इतना, चाहे इनके पास यू नो वो स्किल्स हैं, बट जो लैक करती है वो मोटिवेशन है। तो तब मैंने अपना क्लब स्टार्ट किया, तब 4-5 लोग ही थे मैं जो भी मेरे पास स्किल्स थी मैं उनको सिखाती थी। और इस क्लब की खासियत ये थी कि जो वो सीखते हैं और उनके पास कुछ अच्छा सिखाने को है तो वो भी सिखाते हैं उधर आके। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इन दैम कि वो आके और स्पीक अप करें।
और आज लाइक मेरा डिस्कॉर्ड पे चैनल है, इट्स लाइक मोर देन 200 पीपल गर्ल्स हु आर पार्ट ऑफ दिस क्लब। तो हम लाइक मीटिंग रखते हैं अपनी, जो भी हमने कुछ सीखना है, किसी ने कुछ वीकली अच्छा किया तो वो पोस्ट करते रहते हैं। तो ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और आगे बढ़ते रहें। और आज मैं देखती हूँ लाइक अगर किसी का कुछ अचीवमेंट आती है, वो ऑनलाइन टैग करते हैं, तो वो पाथ पे चलने का इंस्पिरेशन मिलती है। या अगर कुछ उनके साथ अच्छा हुआ है, वो अपने खुद के वेंचर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही ईच वन टीच टेन को क्रेडो देता है कि आप गिवन माई 1 सेंट फॉर इंस्पायरिंग पीपल की वो भी अपना स्टार्ट करें। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ऑनलाइन ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਮਿਆ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋर्ट है? काफ़ी ज़्यादा, लाइक मेरी लाइफ में 5 पिलर्स हैं। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ बोली है, बट बहुत प्राउड से बोलती हूँ कि मम्मा जो कहते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ते रहना। पापा जो कहते हैं कि अपनी चीज़ पे अगर आप कुछ बना रहे हो तो इसको इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बात पे रुक ना जाओ, उससे आगे स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ग्रैंड पेरेंट्स जिनसे मैं कहानियाँ सुनती हूँ, लाइक मुझे याद है मैं लॉकडाउन में बैठ के साथ रामायण महाभारत देखती थी, फिर दादू मुझे बताते थे इसका लेसन ये है, इसका लेसन ये है। तो उससे आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है लाइफ में। तो उसको अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माय प्रिंसिपल मिसेस विंदर गोगा, जिनको हाल ही में नेशनल टीचर अवार्ड मिला मिस द्रौपदी मुर्मू से, और मेरा स्कूल सतपाल मित्तल, अब जब भी मुझे कहीं जाना होता है, जब मेरे को इंडेवर्स में हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड लास्टली अपने आप को, क्योंकि अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं करते, जितना भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके अराउंड है वो सब फेल है। बिकॉज अगर आपके अंदर वो नहीं है कि मैंने करना है, तो फिर कोई नहीं कर सकता। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ दैट, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? जी, उसका नाम है करी कैटलिस्ट, करिकुलम कैटलिस्ट। तो करिकुलम को इन्हांस करने के लिए, एंड इसका मोटो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो जैसे मैं गेम बेस्ड लर्निंग पे काफ़ी देर से काम करती आ रही हूँ, एंड मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि आजकल लाइक हम बुक से काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ कर लेते हैं, बट उसकी आगे जाके लाइक हमारे दिमाग में होता है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, मैम हम आगे का इम्प्लीमेंट करेंगे इसका, आप तो पढ़ा तो रहे हो, आगे कहाँ जाएगा? तो वो बेसिकली ये है कि इसका स्किल क्या है, इसकी स्किल क्या मिल रहा है आपको पढ़ाई करने से, एंड वे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट इन द फ्यूचर। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस इज़ अबाउट। मैं यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही हूँ। बिसाइड्स दैट स्किल बेस्ड लेसन प्लान्स प्रोवाइड करूँगी, एंड बिसाइड्स दैट स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, या तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटर्नशिप्स के बारे में, समर प्रोग्राम्स के बारे में, जो सबको मिलनी चाहिए। एंड मोस्टली इट हैज़ टू बी ऑन द लोएस्ट कॉस्ट, बिकॉज अगर आप देखो आपके स्कूल काउंसलर से जाके पूछो, वो आपको लिस्ट दे देंगे इतनी बड़ी, और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लाइक प्रॉपर R&D टीम के साथ आई विल बी डूइंग दैट, एंड अलॉन्ग विद दैट कैसे एक्टिविटी कैलेंडर्स डिज़ाइन करना है जो नए स्कूल्स हैं उनके लिए और जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं। तो ये 5 एस्पेक्ट्स पे मैं फोकस कर रही हूँ इस ऐप के साथ। और मैंने अभी लास्ट ईयर इसके लिए 50,000 ग्रांट रेज करी थी। आई वेंट फॉर पिचिंग दिस, और मेरे को उनसे आइडिया लाइक ऑफ कोर्स अभी तो इतनी जल्दी नहीं हो जाता, बट मैंने उनसे अपनी फॉल्ट्स के बारे में पूछा कि कहाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, एंड अभी भी आई विल बी गोइंग सून फॉर 1 मोर राउंड ऑफ पिचिंग दिस। तो ये स्टार्टअप इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड इट, बट ऑल्सो फॉर द वंस की जिनके पास एक्सेस नहीं है इतना एजुकेशन का, वो इस ऐप और दिस एप्स वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे वही सेम क्वालिटी एजुकेशन, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मिल पाती है उनको, सेम जो एक बड़े स्कूल में मिल रही हो जिसको एक्सेस नहीं है स्कूल का, पर वही सेम लेसन प्लान जो यूज़ कर रहे हैं स्कूल्स, वही यूज़ करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स का भी है इसमें और टीचर्स का भी है। तो मैं भी इसमें काम कर रही हूँ, और 1-2 साल में इसको लॉन्च करने का आइडिया है। ऑनेस्टली सेइंग ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 16 ਇਅਰਸ ਦੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਐਜ਼ ਯੂ ਟੋਲਡ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਪਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ जी उन्हीं के लिए लाइक मेरा सोल पर्पस ये नहीं कि मेरे को प्रॉफिट करना है इससे, लाइक आई वांट टू फोकस कि कैसे आई कैन रीच टू दोज पीपल जिनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है। एंड ऑल्सो ये इट्स नॉट कि सिर्फ उनके लिए फोकस जिनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है, द क्वालिटी रिमेन सेम। जिनके पास एक्सेस है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी लाइक मेरा लेसन प्लान्स का जो है हम टाइंग अप विद एजुकेटर्स, लाइक मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ आउटसाइड माई कंट्री हु मेकिंग अमेजिंग लेसन प्लान, बट वो इतनी रीच नहीं मिल पाती। तो हर सब्जेक्ट बेस्ड लेसन प्लान्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, जैसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं, बट दे आर जस्ट यूजिंग वीडियोज़ एंड दे आर जस्ट यूजिंग सिंपल कंटेंट ऑन। पर मेरे तरफ से आई एम नॉट गिविंग जस्ट कंटेंट, आई एम गिविंग स्किल कि उससे आप क्या स्किल सीख पा रहे हो एंड वो आगे किसी लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। और सिर्फ स्किल बेस्ड लेसन प्लान नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो अपनी प्रोफाइल कैसे इन्हांस कर पाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट कर सकते हैं। गूगल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्कैटर्डली अवेलेबल है, पर अगर एक प्लेटफॉर्म पे टीचर स्टूडेंट्स सिस्टमैटिकली उसको यूज़ कर पाते हैं देन दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? लाइक मेरे को काफ़ी बस लाइक अच्छा लगता है। अगर टीचर्स की बात करें तो जब मैंने शुरू में सिखाना शुरू किया था, लाइक टीचर्स का मैं एक क्रेडिट दूंगी कि लाइक अगर हम उनसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं बार बार, वो बिना हेजिटेशन आंसर कर लेते हैं। अब मैं माइनक्राफ्ट जब उनको सिखाना शुरू किया था तो वो एक सिंपल चीज़ का क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइक मैम को समझ नहीं आ रहा ये तो कितना आसान है। तो तब मैं सोचा कि लाइक एम्पथी एंड लाइक स्टेपिंग टू शो दैट द पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ये एस्पेक्ट की टीचर्स को सिखाना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, लाइक एट दिस एज बीइंग अ ग्लोबल टीचर। लाइक ऐसे आपने कहा कि ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन लाइक नॉट ओनली इन द कंट्री, इट इज़ नॉट इन द कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बाहर जाके मैंने लाइक अगर वर्कशॉप्स ली हैं तो अच्छा लगता है कि मैं वैसे बिलीव करती हूँ कि इट्स नॉट लाइक आप इंडियंस को ट्रेन कर रहे हो कि आप किसी और कंट्री के टीचर्स को ट्रेन करते हो, वो टीचर्स ही हैं, लाइक वो भी लेसन्स वैसे ही क्रिएट करते हैं। तो अगर आप किसी को अपनी नॉलेज दे सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उनसे भी सीख रहे हो किसी ना किसी वे में। और मेरा माइंडसेट ये रहा, जब मैं गई थी 2019 में तो मैं फिनलैंड में काफ़ी कुछ सीख के आई हूँ AI के बारे में और कैसे रोबोटिक्स कैन बी यूज्ड। हमने अपने स्कूल में भी उसको इम्प्लीमेंट करा है काफ़ी तरीके से। तो अगर आप वो चीज़ कोई आपसे आगे है किसी चीज़ में तो उसमें ये नहीं होता कि हम उनसे आगे कैसे जाएँ, वो इट इज़ बेसिकली आप उनसे लर्न कैसे कर सकते हो कि आप भी उसे इम्प्लीमेंट करो। तो इट वॉज टू वे कि मैं भी उनको सिखा रही थी अबाउट माइनक्राफ्ट बिकॉज दे वर नॉट हैविंग मच नॉलेज अबाउट इट। अगर थी आई वॉज एबल टू गिव मोर, बट ऑल्सो मैं उनसे भी सीख के आई हूँ कि कैसे वो अपनी कंट्री में डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सीखा मीरो बोर्ड के बारे में, तो लाइक जिसमें मैंने इंटर्नशिप करी थी एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फिनलैंड 100। मेरे को उसके बारे में पता नहीं था, बट आई वॉज एबल टू शेयर माई इनसाइट्स ऑफ गेम बेस्ड लर्निंग और उनसे भी मैंने सीखा। तो इट्स ऑलवेज टू वे, लाइक वी शेयर लर्न एंड ग्रो टुगेदर। आई थिंक मैं NEP को काफ़ी क्रेडिट दूंगी इस चीज़ का कि उन्होंने अब प्लेटफॉर्म लाइक एक इम्प्लीमेंट करी है जहाँ पे हम मोस्टली स्किल्स पे प्रैक्टिकल लर्निंग में फोकस कर सकते हैं। आई थिंक वहाँ भी यही है, वो ये नहीं करते कि आप सिर्फ बुक पे एग्ज़ाम से फोकस होता है, बट आई थिंक उधर ज़्यादा फोकस है कि आप उसको प्रैक्टिकली कैसे करते हो। आप जाके अगर एक उनका होता है कि आप यूथ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं जहाँ पे जैसे अगर आपने कलरी की फील्ड में जाना है तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो साइड बाय साइड, आप बना रहे हो खाना, आप अर्न भी कर रहे हो एंड यू आर लर्निंग कि आपने आगे से कैसे सीखना है। अगर आप रोबोटिक्स की फील्ड में जा रहे हो then you are learning robotics, you are earning at the same time at working at an organization और आप आगे उसको फील्ड में लेके जा सकते हो। आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट हम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में कि साइड बाय साइड पर अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो आप उससे अर्न भी कर रहे हो इंटर्नशिप के वे में काम करते हुए, एंड आगे उसको आप खुद पर्सनली भी लेके जा सकते हो। सो लास्ट में
क्या कहना चाहोगे आप व्यूअर्स को? मैं यही कहूँगी, ईच वन टीच टेन, एंड जो भी आप सीखते हो किसी को सिखाओ ताकि आपकी नॉलेज भी इन्हांस होए, और अपना पैशन फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, एंड हम्बल रहना और गॉड को ग्रैटिट्यूड देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू कनेक्ट विद नाम्या? आप अपना एक कोई सोशल मीडिया जिस पे आप हो, अगर किसी ने कुछ लर्न करना है आपसे आपके यूट्यूब चैनल से, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरी वेबसाइट है namyajoshi.com, वहाँ पे आप जाके मेरे लेसन्स फ्रीली एक्सेसिबल हैं, आप वहाँ जाके उनको ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्नोक्रेट एनजे, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ वंडर नाम्या, लिंक्डइन पे हूँ नाम्या जोशी, और ट्विटर जिसका नाम अब एक्स है वंडर नाम्या। बस नाइस टॉकिंग टू यू नाम्या, बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ।